पग पग पर नृत्य करने बस लगी दीवाली दीवाली। समधिन की पलकें झपी लगा ग्वालिनी गलानी का बाण। देखे उसने जिसे समय सम्मुख दो पाषाण। इतने ही में सामने आए बलिनाथी। समधी से कहने लगे सादर ना करे माथे। हाथ जोड़कर के समधी के सामने और सावलिया सेठ खड़े हो गए और कह रहे हैं हाथ जोड़कर के, कुछ देर हो गई क्षमा करें, फिर भी सब चीजें लाया। नरसिका में गुमासता हूँ, द्वारकापुरी से आया। उनकी पौड़ी है बड़ी वहां, मैं ही देखभाल करता हूँ। लेखा जो का हिसाब उनका सब में ही रखा करता। हाथ जोड़कर के ब्रजराज सामने खड़े होकर के समधी के और बोले, प्रभु मैं नरसिंह का गुलाम हूं। आप नरसिंह जी को नहीं जानते हो, लेकिन मैं परिचय कराता हूं कि द्वारकापुरी में नरसिंह जी की बहुत बड़ी पौड़ी है और उस पौड़ी में सब देखभाल लेखा जोखा सब मेरे ही हाथ में है। अगर मुझे थोड़ी बहुत देर हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दो। अपनी समझ के अनुसार जो तुमने लिख करके दिया, मैं एक एक सामान लेकर के आया हूं। अगर इसमें भी कोई कमी रह गई हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत किसी को भेज करके मंगा लूंगा। कि कहीं उठी सास की सखी, सावल है सेठ द्वारका का, करता सहायता यही सदा, चेला है नरसिंह मेहता। प्यारे कहे उठे ससुर जी सेठ सही, फिर भी प्रेरणा किसी की है। मैं तो कहता हूँ सब माया द्वारका जी की है। कि घट घट बासी परमेश्वर ही, घट घट में बास जगाता है। वैसा ही नाच नाचते सब वह, प्रभु जिस भांति नचाता है। बोले प्रभु अतएव आज से हम तुम सब अपना अभिमान छोड़ते हैं, उन प्रभु के प्यारे बनते जो नरसिंह के चेला बनते हैं। समधी ग्रह में जिस समय था, इस समय का विचार भक्त मंडली में उधर गूंजा। जय जय जयकार
लौटे जो ही कृपा निधि देकर रमा का भात, उस समय अवसरे पे हो गई एक अलौकिक बात। प्रसरित था जिस दृष्टि का बड़ी देर से जाल, बच न सके उसी घड़ी और फंस गए दीन दयाल, और बच न सके फंस ही गए उसमें दीन दयाल। पकड़ा नरसी भक्त ने पीतांबर का छोड़, कि अब न भागने पाओगे। मैं पकड़ लिया चित चोर, कि अब न भागने पाओगे। मैं पकड़ लिया चित छोर, के गुरु शंकर ने वृंदावन में जिस प्रभु का रास दिखाया है, जिन्हें हरि ने हुंडी चुकता कर निज जन का मान बढ़ाया है, कि पकड़ा नरसी भगत ने पीतांबर का छोर, कि अब न भागने पाओगे। पकड़ लिया चिते चोर, कि वास्तव में तुम सर्वेश्वर हो। सांबल का बाना धारा है, अब तो है नरसी चरणों में ठुकराओ चाहे सवार। यदि अपना भक्त समझते हो तो पार पसार स्वीकार करो, इससे अधिक न सुन सके और शब्द गोपाल। लगा लिया नरेशी को हृदय से तत्काल, दोनों आपस में हुए ऐसे प्रेमासक्त। दोनों ही भगवान थे उस समय और दोनों ही थे भक्त। नरसी सामल नाथ का यह सम्मलन निहार, भक्तों में क्या बीच में
उठा जय जयकार। जीवन भर प्रभु ही रहे नरसी के आधार, मिला इसी से एक दिन उन्हें मोक्ष अधिकार। भगवत प्रेमियों, भगवान ने हृदय से लगा करके और परम विशुद्ध भक्ति का वरदान देकर के ब्रजराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। जाने के बाद में अनंत वर्षों तक भक्त नरसी ने भगवान का भजन किया। आज यदि गुजरात भक्त है तो केवल नरसी मेहता की वजह से। न अगर नरसी मेहता गुजरात में प्रकट होते और न आज गुजरात भक्त हो।